सावधान, भारत में फिर सक्रिय हुआ सफेद जहर बेचने वाला माफिया। त्योहारों पर मिठाई खरीदने से पहले सफेद जहर बेचने वाले इस माफिया के बारे में जान लीजिए कि आखिर क्या है ये सफेद जहर और कितना खतरनाक है। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में त्योहारों में सक्रिय हुए सफेद जहर के बारे में, जिसे आम भाषा में हम दूध से बना हुआ मावा कहते हैं। आपको बताएंगे कि मिलावटखोर किस तरीके से नकली मावा और नकली दूध तैयार करते हैं और इसे कैसे पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। देश में सफेद जहर के नाम से लगातार बदनाम होता जा रहा है मावा। सरकार से लेकर प्रशासन हर बार त्योहार नजदीक आने पर इन मिलावटखोरों पर नकेल कसने का दावा करते हैं, लेकिन असल में सच्चाई यह है कि प्रशासन आज तक इन्हें रोक नहीं पाया है और यह मिलावटखोर माफिया लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालत यह है कि नॉर्थर्न इंडिया में जैसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में त्योहारों के समय मिलावटखोर माफिया अलग अलग माध्यमों से नकली मावा और दूध की सप्लाई करते हैं, जिसमें खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में जिनकी साठगांठ हमेशा उनसे रहती है। रोशनी का महापर्व दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस दौरान यह सफेद जहर यानी नकली और मिलावटी दूध, मावा, पनीर की सप्लाई शुरू हो जाती है। देश में मिलावटखोर त्योहार पर नकली मावा तैयार कर अलग अलग माध्यमों से प्रदेशों के अलग अलग जिलों में भेजते हैं। नकली मावे से निर्मित मिठाइयां जिसे खाने से कई गंभीर बीमारियां पनपती हैं। हजारों कुंटल नकली मावा होता है तैयार। आइए जानते हैं कैसे और कब। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल अंचल में मुरैना और भिंड जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक नकली दूध और नकली मावा तैयार होता है। इन दोनों जिलों में मिलावटखोर माफिया नकली दूध तैयार करते हैं और उसके बाद इस दूध को आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं और इस दूध से मिठाइयां तैयार होती हैं। इसके बाद त्योहारों पर नकली मावा भी हजारों कुंटल में तैयार होता है और उसके बाद ये माफिया अलग अलग माध्यमों से प्रदेश के अलग अलग शहरों में सप्लाई करते हैं और फिर अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भी इससे और अधिक मुनाफा कमाते हैं। हालांकि त्योहारों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मिलावटखोरों को रोकना ये कार्रवाइयां बहुत ही कम साबित होती हैं और ये भी देखा जाता है कि जब त्योहार नजदीक होते हैं तभी नकली मावा पकड़ा जाता है और बाकी दिन कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन सोया रहता है। ऐसा क्यों आखिर? क्या सरकारी अधिकारी भी अपने आलस में जनता की सेहत से खिलवाड़ होने देते हैं और बस त्योहार में अपनी ड्यूटी निभाते हैं? दुग्ध उत्पादन में भिंड पीछे और मावा सप्लाई में देश में सबसे आगे है जिला भिंड। आखिर कैसे? आइए जानते हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में दुकानों पर सजने वाली तरह तरह की मिठाइयां आपको भले ही देखने में सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन असल में ये मिठाइयां जहर से कम नहीं हैं। मुरैना और भिंड जिले में लगभग 500 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर नकली मावा तैयार किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि दुग्ध उत्पादन में 16 जिलों में भिंड जिला सबसे पीछे है, लेकिन यहां से देश भर में सबसे अधिक मावे की सप्लाई होती है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सफेद जहर कितनी बड़ी मात्रा में तैयार होता है। वहीं मिलावट को लेकर मुरैना जिले भी कम नहीं है। मुरैना जिले में सबसे ज्यादा अधिक नकली दूध तैयार किया जाता है और उसके बाद इस दूध को अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जाता है। साथ ही नकली मावा तैयार करने के लिए शहर के ग्रामीण इलाकों में त्योहारों के नजदीक यह काम शुरू हो जाता है और बड़ी तेजी से चलता है। किस तरह तैयार होता है यह नकली मावा, आइए आपको बताते हैं। जान लीजिए इसमें क्या क्या होता है। नकली मावा तैयार करने के लिए सबसे पहले घटिया किस्म का मिल्क पाउडर लेते हैं और उसके बाद इसमें टेल्कम पाउडर, चूना और सफेद केमिकल मिलाते हैं। नकली मावे के लिए दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाया जाता है जिससे उसमें फैट बन सके। वही मिलावटखोर मावे में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू, स्टार्च भी मिलाते हैं। मावे में मिलाने वाले खाद्य पदार्थ शरीर पर काफी साइड इफेक्ट डालते हैं जिससे लिवर, किडनी खराब होने की पूरी संभावना होती है और डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपको जूझना पड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, पर सरकार नाकाम हो रही है। वहीं ऐसे मामलों को लेकर खाद्य मंत्रालय ने माना है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऐसी शिकायत बहुत होती हैं और इन मिलावटखोरों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पिछले साल भी कड़ी कार्रवाई की गई थी और इस बार भी त्योहार पर फिर से कार्रवाई करेंगे। 2 सालों में 37,343 सैंपल की जांच की गई है। वहीं सबसे ज्यादा नकली मावा की खेप
मध्य प्रदेश से पकड़ी जाती है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में मिलावट से मुक्त अभियान के तहत कॉल 37,347 सैंपल की जांच स्टेट फूड लेबोरेटरी द्वारा की गई है। इनमें से 6,480 सैंपल जांच में फेल पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश भर में कुल 605 व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं 45 व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 2 सालों में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस मिलावट पर कोई असर नहीं पड़ा। ये आज भी बड़े ही धड़ल्ले से चल रही है, बड़े ही पैमाने पर चल रही है। लोग इससे आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं आचरण न्यूज ग्वालियर की तरफ से टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मावा की दुकानों पर तहकीकात करने जब पहुंचती है तो कई दुकानों पर मिलावट का मावा पाया गया। वहां मिलावट का मावा रखा हुआ था। आचरण टीम को देखकर वो लोग दुम दबाकर भाग निकले। ना दुकान पर मावा था, ना ही मालिक, सब मिलावटी था। और इसको देख करके वो लोग हैरान हो गए और उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। तमाम अटकलें आप आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मुरार के गंगाबाई इलाके में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे मावे की दुकानें हैं। अलग अलग ये दुकानें बनी, यहाँ पर मावा बेच रहा है। आइए पहले हम इन्हीं से देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मावा है और इसकी सैंपल जांच की जा चुकी है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर भैया बैठे हैं इनसे पहले इसकी रेट जान लेते हैं, कितनी क्या रेट है, क्या भाव है भाई मावा? 280। 280 का। कब बना था ये मावा? भैया को पता है, मैं तो काम करता हूँ, जो बैठता है उन्हें पता होगा, मैं बैठता नहीं हूँ ना यहाँ। और एक दुकान यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी मावा रखा हुआ है। कितना भाव है भाई? 240 रुपये। कब सैंपल हो गया? सैंपल हो चुका है। कब गया है? 4 दिन हो चुके हैं। तो ये आपने जो बनवाया आपने? हाँ, ये गांव से ही आता है बन के। कौन से गांव से आता है? ये मोह गांव से आता है, भिंड से, भिंड और मोह से। तो हम अगली दुकान पर भी आप देखिए आ गया है। कुछ समय पहले यहाँ पर मावा मौजूद था और अब यहाँ मावा नहीं है। कैमरा को देखते ही मावा यहाँ से गायब हो गया। आप देख सकते हैं ये दुकान है और दुकान का नाम भी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना ये होगा कि आगे इन मिलावटखोरों पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से ये मिलावटखोर अपना मिलावट का धंधा बंद करेंगे। ये बड़ा ही एक प्रश्न है जो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर त्योहारों के वक्त ही क्यों मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाती है? क्या बाकी दिनों में कार्रवाई करके इन्हें अंदर नहीं किया सकता, इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती? ये सवाल है आपके सामने, इस पर जांच कीजिए, इस पर कहीं ना कहीं इसका उत्तर निकालिए कि इस पर क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा, आपको हमारी खास रिपोर्ट ग्वालियर की कैसी लगी जिसमें हमने मावा के मिलावटखोरों का पर्दाफाश किया, इस बारे में हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।